चलिए, इस दौरान हमारे साथ दो मेहमान पटना स्टूडियो से जुड़े रहेंगे। हम परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ श्यामजी सहाय होंगे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और हमारे साथ दिवाकर तेजस्वी होंगे, जनरल फिजिशियन है, जाने माने डॉक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोजाना की तरह सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार में कोरोना को लेकर अपडेट क्या है। जानिए अपडेट। तो पूरा बिहार 31 मार्च तक लॉकडाउन है। यह अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 31 मार्च तक पूरे बिहार को लॉकडाउन किया गया है। जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। सार्वजनिक परिवहन पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं पर लॉकडाउन का असर नहीं होगा, चिंतित मत होइए। अस्पताल, दवा दुकान, राशन दुकान बंद से बाहर रखे गए हैं। 31 मार्च तक बिहार में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। सेना कैंटीन, परेड, बहाली प्रक्रिया सभी बंद कर दिए गए हैं। सैनिक अस्पताल में 2 मेडिकल रिलीफ टीम गठित कर दी गई है। इसके अलावा आर्मी अस्पताल में 60 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। नेपाल से सटे भारत की सीमा को सील किया गया है। बिहार में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है। 14 दिन पहले कतर से लौटा था भारत, जिसकी मौत हुई है। परिजनों को नहीं थी संक्रमण की जानकारी। बिहार में अभी तक 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएमसीएच में 24 घंटे में 13 नए मरीज भर्ती हुए हैं। 5 जिलों के लोग बड़ी संख्या में विदेश से लौटे हैं, जिन पर नजर टिकी हुई है। 520 यात्रियों को सर्विलांस पर रखा गया है। 119 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन से बाहर रखा गया है। पटना एम्स का ओपीडी अनिश्चितकालीन बंद कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं का ही फायदा मिलेगा, यानी कि इस दौरान इलाज हो पाएगा। लॉकडाउन के मायने जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो सुविधाएं जारी रहेंगी और कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी। सब्जी की दुकानें, गैस की सप्लाई, दूध के बूथ खुले रहेंगे। आप यहां से अपनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट बसें, टैक्सी, धार्मिक स्थल, ये सभी बंद कर दिए गए हैं। एटीएम की कहीं कोई किल्लत नहीं होगी, एटीएम खुले रहेंगे। खाने की जो होम डिलीवरी है, ई कॉमर्स सेवा, तो लॉकडाउन क्या होता है जरा समझिए। एक इमरजेंसी व्यवस्था है जिसे लॉकडाउन कहा जाता है। एपिडेमिक या किसी आपदा के वक्त यह लॉकडाउन लागू होता है। लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए बाहर आने की इजाजत मिलती है। अस्पताल जाने, दवा खरीदने के लिए बाहर आने की इजाजत होती है। खाने की चीजें या फिर अनाज खरीदने के लिए आप बाहर आ सकते हैं। पैसा निकालने के लिए भी आप बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल दुकानें और हॉस्पिटल खुले रहेंगे। लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर इसे किया जाता है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अन्य जोखिम से बचाव के लिए इसे लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ती है। सुजीत पटेल हैं हमारे पहले कॉलर, उनसे बात करते हैं मुजफ्फरपुर से। सुजीत, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। सुजीत, आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे, और तमाम कॉलर से यह निवेदन हम करना चाहेंगे कि आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरूर कम रखें। अगर आपके कोई सवाल है, मन में एक छोटा भी सवाल है, उसका उत्तर यहां मिलेगा। न्यूज 18 पर लगातार हम इस कवरेज को आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि यह जरूरी है कि आप तक जागरूकता पहुंचाई जाए। हमारे साथ श्यामजी सहाय, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, दिवाकर तेजस्वी हैं, जनरल फिजिशियन। एक बार फिर इनका आपको परिचय करा रहे हैं। सबसे पहले जो स्थितियां अभी हो रही हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोगों ने थाली बजाई, ताली बजाई, घंटी बजाई, घंटे बजाए, वो इसलिए बजाए ये दिखाने के लिए कि हम जागरूक हैं। और जो लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जिन्हें छुट्टियां नहीं मिली हैं, जिनकी छुट्टियां रद्द हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हम ये ताली बजा रहे हैं। सम्मान की ताली है। कुंदन है हमारे साथ पटना से, एक कॉलर है। कुंदन, अपना सवाल पूछिए। सर जी, पटना में तो कोई बंद ही नहीं है। अभी हम अपने अपार्टमेंट के ऊपर से देख रहे हैं, तो कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं। 100-200 आदमी चल रहा है।
किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? जगनपुरा मोड़ NH-31 की बात कर रहे हैं। NH-31 की। चलिए, आपकी ये शिकायत और ये अपील हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि सरकार सजग है। हम आपको बताएं कि सरकार सजग है और बहुत ही संवेदनशील सरकार है और आपकी इस बात पर जरूर गौर फरमाया जाएगा क्योंकि प्रशासनिक जो टीम है लगातार ऐसी चीजों को जानना चाहती है और आप अगर ऐसे योद्धा बने हैं, ऐसे सैनिक बने हैं, ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो छोटी लगती हैं लेकिन छोटी नहीं है। अगर आपने भीड़ देखी है पटना की सड़कों पर तो बेहद जरूरी है कि प्रशासन को आगाह कराया जाए, प्रशासन को बताया जाए, यह बताया जाए कि देखिए यहां भीड़ है और नियमों की अनदेखी चल रही है, इसलिए अपने पुलिसकर्मियों को भेजें, उन योद्धाओं को भेजें इन्हें रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो श्यामजी सहाय साहब, आप सुन पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है, लोग जागरूक हैं। राजधानी पटना की बात है, एक दर्शक हमसे जुड़ते हैं, कहते हैं कि इतनी भीड़ है, तो फिर ये बंद कहां है? अभी सड़कों पर इक्के दुक्के गाड़ियां चल रही हैं। हो सकता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो या इसका अर्थ नहीं समझ सकें। जागरूक लोग हैं। अब प्रशासन की भी ये जिम्मेवारी है कि वे लोगों को बताएं, सड़क पर उतरे, पुलिस पेट्रोलिंग होना चाहिए, जहां भीड़ है या जहां गाड़ियां हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, पकड़कर रख दिया जाए, कुछ पेनल्टी किया जाए या कम से कम उन्हें समझाकर छोड़ा जाए कि अगली बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बिल्कुल पनिशमेंट होनी चाहिए। सत्येंद्र हैं आरा से हमारे कॉलर। सत्येंद्र, अपना सवाल पूछिए। सत्येंद्र, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, पूछिए। हेलो जी, पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, आरा से सत्येंद्र थे, अपना सवाल नहीं पूछ पाए और उनका फोन कट हो गया। लेकिन यह जरूरी है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके ऊपर पेनाल्टी होनी चाहिए, उन्हें पनिश किया जाना बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना ऐसे ही फैलता है। जिन नियमों को बताने के लिए सभी ने आपके सामने हाथ जोड़े हैं, प्रधानमंत्री ने विनती की है, अपील की है, उसका भी अगर असर नहीं होगा तो फिर आप जागरूक नहीं हैं, आप जागरूक जनता नहीं हो सकते। लेकिन कई लोग हैं हमारे समाज के बीच में से जो लगातार आपको आगाह करेंगे, रोकेंगे, ये कहेंगे कि आप भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, आप एक दूसरे से हाथ मत मिलाइए, आप खुद को सुरक्षित रखिए, आप अपने घरों में पैक हो जाइए, ये जरूर कहेंगे। दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से आप पप्पू कुमार कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दरभंगा से। पप्पू, अपना सवाल पूछिए। हम ये बता रहे हैं कि गांव में तो कोई बात नहीं है। चलिए, कुछ तस्वीरें पप्पू आपको हम दिखाएंगे, गांव की जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से संक्रमित गांव हो रहे हैं, ये भी हम आपको तस्वीर जरूर दिखाएंगे कि जो पटना से किशनगंज, दरभंगा जाने वाले जो लोग हैं, जो बाहर दूसरे प्रदेशों से आए हैं, वो पहुंच रहे हैं आपके पास, तो कैसे आपको सैनिटाइज होना, कैसे सुरक्षित होना, ये हम आपको बताएंगे। दिवाकर तेजस्वी जी, इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। देखिए, आज के दिन में पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे राज्य में अति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जिस तरह का एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इस वायरस का है, इसमें हमारे पास मेडिकल साइंस के पास एक और केवल एकमात्र इंटरवेंशन अभी जो प्रूव्ड है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन। अगर ये अभी समय रहते हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत आगे चल करके हमारी जनता को, हमारे देश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी ही अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग आप देखेंगे, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, तो अभी के दिन में जितनी भयावह स्थिति हो चुकी है, अगर आज से हम लॉकडाउन किए हैं, फिर भी इसके जो परिणाम अभी हमको आज के लॉकडाउन पूरी तरह से अगर 1 महीना रहते हैं, फिर भी जो अभी तक जितना स्प्रेड हो चुका है उसके संभालते संभालते पूरे देश की और राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की आगाज पर है। अगर अभी हम लोग नहीं करेंगे तो और भयावह स्थिति होगी। जब तक कि हमारे पास मेडिकल इंटरवेंशन, एक एंटीवायरल प्रॉपर दवाई या वैक्सीन नहीं उपलब्ध होती है, जिसकी उपलब्धता होने में कम से कम 8 से 10 महीने लग सकते हैं। बिल्कुल खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी है, खुद पर संयम रखने की जरूरत है। सुधीर है पटना से कॉलर। डॉक्टर साहब, सुधीर हमारे कॉलर हैं, कुछ अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुधीर, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, ऐसा है कि एजी कॉलोनी पूरा सारी दुकान खुली हुई है, राजा विहार में सारे लोग घूम रहे हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाए। चलिए, बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने इन चीजों पर ध्यान दिया और हम तक ये खबर पहुंचाई। बहुत जरूरी है जागना, जागरूक होना।
श्याम जी सहाय साहब, ग्रामीण इलाकों अभी में आपने देखा कि विभिन्न इलाकों में, पटना के कई ऐसे इलाके हैं, एजी कॉलोनी, राजा बाजार का इलाका, जहां भीड़ होती है, मंडियां खुली हुई हैं, दुकान खुले हुए हैं। इस बात का संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में मोबाइल पेट्रोलिंग करना चाहिए। उस पेट्रोलिंग के दौरान अगर सड़क पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर दिखाई पड़े तो उसे साइड में रखकर जब्त कर लिया जाए। मेरा यह एक निश्चित और दृढ़ सुझाव है कि बिना इसके लोगों में जागरूकता, जब शहरी क्षेत्र के लोग इस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो अलग है। बिल्कुल। और मैं रवि कुमार पटना से कॉलर है। रवि, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर, यहाँ सर अनीसाबाद में सर 2 केस पहले ही पॉजिटिव पाया गया है, फिर भी सर। हेलो जी जी बोलिए। हेलो सर, पटना में पहले ही अनीसाबाद में 2 केस पॉजिटिव पाया गया है, फिर भी सर यहाँ पे लॉकडाउन है नहीं। सर्विस बाइक से चल रही है, कारें चल रही हैं, दुकान भी खुला हुआ है। ये स्थिति शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि कल ही आपने जागरूकता दिखाई, आज सब कुछ भूल गए। थाली पीटने से कोरोना नहीं भागेगा। एक युद्ध का आगाज जरूर हुआ है, लेकिन जो अभी अनीसाबाद से हमारे कॉलर रवि कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। दिवाकर तेजस्वी जी, जो अभी स्थिति बन रही है, अगर हम बेली रोड के दाएं और बाएं जाएं, स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सी लग रही है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। देखिए, अभी की जो स्थिति है ये अभूतपूर्व स्थिति है। इसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। हम लोग जो जागरूक जनता है, सारी जनता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। मेरी बात को गिरह मान लीजिए। और गांवों के अंदर भी जो लोग सोच रहे कि हम लोग निश्चिंत हैं, गांव में नहीं है, या गांव के अंदर भी अपना पैर फैला चुका है। जैसे होली के समय बहुत लोग आए मिडिल ईस्ट से, उनकी उतनी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, वो लोग तमाम गाँवों के अंदर भी हैं और सिम्टम्स सब शुरू होने आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में गांव के अंदर भी लोगों को सचेत होना है और शहरों के अंदर तो विशेष सचेत होनी है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं है, आप बाहर न निकलें। आप जब प्रधानमंत्री और प्रीमियर जर्मन इतने विकसित देशों के जो हाइजीन के अंदर में रहते हैं, उन पर संक्रमण की असर हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कितना इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इस बिल्कुल, जब उनमें फैल सकता है तो हमारे पास जागरूकता की अभी भी कमी है और जो दायरा इसका बढ़ सकता है। राजीव रंजन हमारे पटना डीएम को हम सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उस ट्रेन से भी कई लोग आए हैं तो दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर भेजना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आदेश दिया गया है कि इसको 2 घंटे के भीतर पूरा इसको सभी बसेस को जहाँ भी जाना है उसको निकाल दिया जाए। ये नहीं कि रेगुलर सेवा की जाए, और बंद करके इसको पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। लेकिन स्क्रीनिंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। इसमें जितने भी स्टेशन से लोग आ रहे हैं, दानापुर से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, उनका 100% स्क्रीनिंग हो करके ही आए। तो यहाँ पर जितने या तो लोकली रह रहे हैं तो लोकली में तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेशन से उतर रहे हैं उन सभी का 100% स्क्रीनिंग होके ही आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे 100% स्क्रीनिंग हो रही है। तो बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग के नहीं जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर अलग से 4 टीम दी गई है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर इस तरह का किसी को सिम्टम दिखता है, और उन सभी का प्रातः से एड्रेस भी लिया गया है, वो पूरा रजिस्टर भी बनाया गया है, और रजिस्टर बना करके संबंधित जिलों को भी भेजा जाएगा कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था की गई। यानी कि 2 मिनट में स्थिति सामान्य हो जाएगी मीठापुर बस में। 2 घंटे में यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति के लिए निर्देश दिए गए हैं, और यहाँ पर सारा ब्लॉक करके ये लगा दिया जाएगा कि यहाँ पर इस बस स्टैंड को बंद किया गया है। और चूंकि ये अभी यहाँ पर बस अभी खड़ी हैं, तो इन सभी को भी खाली कराने के निर्देश दिए। प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया है? यात्री को देखते हुए पहले से ही इसकी तैयारी की रहती तो शायद ये स्थिति नहीं पहले की तैयारी के ही आधार पर बता रहा हूँ। यहाँ जो मेडिकल टीम है वो सडनली नहीं दी गई है। जो पहले से यात्री आ रहे हैं उसके लिए स्पेशल ट्रेन जितनी आ रही हैं उसके लिए दानापुर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जो रेगुलर ट्रेन आ रहे हैं उसके लिए सभी स्टेशन पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो बाहर जाने वाले यात्री हैं तो उसके लिए सार्वजनिक परिवहन के माध्यमों को बंद किया गया है। ऑटो है, ई रिक्शा है, बसेज हैं। लेकिन जो यात्री बाहर से आ चुके हैं उनका ट्रांजिट आवश्यक है सार्वजनिक हित में,
तो इसके लिए वहाँ भेजा जा रहा है, उनको स्क्रीन करके भेजा जा रहा है। तो ऐसे हम लोग जो सशंकित हैं उनको अलग भी किया जा रहा है। थैंक यू। चलिए, कुमार रवि, डीएम पटना आप सुन पा रहे थे और न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता के आधार पर सुबह से ही दिखाया कि किस तरीके से दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि बस पर सवार है। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बस पर चढ़ने के लिए आपाधापी है। जब यह सूचना डीएम तक हमने पहुंचाई, न्यूज 18 ने पहुंचाई, उसके बाद डीएम सड़क पर निकले। उन्होंने देखा कि हालात सही में बहुत खराब है और उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। जहां तक जांच की बात है, स्क्रीनिंग की बात है, तो यह बेहद जरूरी है कि बस अड्डों को बंद किया जाए। अगर इतने यात्री निकल चुके हैं किशनगंज के लिए, अररिया के लिए, दरभंगा के लिए, तो बेहद जरूरी है कि उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जरा तस्वीर देखिए, ये जो आसमान से सर को मिलाकर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो प्रदेश से आए हैं और ये जानते नहीं कि कितना बड़ा खतरा ये मोल ले रहे हैं। जिनके साथ ये सफर कर रहे हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इनके बीच कौन बीमार है, कौन संक्रमित है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसी यात्राओं से बचें। हालांकि जो अधिकारियों का जो रेला है वो आना शुरू हो गया है और ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं ये करबिगहिया बस स्टैंड की सड़क है, जहां पर आसपास दुकानें हैं और बस स्टैंड है। लेकिन देखिए कि क्या माहौल है। पुलिस प्रशासन के देर से पहुंचने से पहले कई बसें रवाना हो चुकी हैं उन जिलों के लिए जहां पर सैकड़ों यात्री निकल चुके हैं। व्यवस्थाएं यह होनी चाहिए कि उन बसों को हाईवे पर रोककर तुरंत उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सभी यात्रियों को उतारकर उनके टेस्ट होने चाहिए और ये बिल्कुल तय करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि आखिर उन भीड़ में से कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोगों को बुखार है, कितने लोगों को वो लक्षण है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से मिलते जुलते हैं। तो पहली चीज ये कि जो खतरा यहां देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक गाइडलाइन के मुताबिक ये गलत संदेश जा रहा है। नियम ये कहता है कि बस के ऊपर आप सवार नहीं हो सकते। पहली गलती ये कि पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, बावजूद इसके लोगों की भीड़ बस पर सवार है, तो एक्शन होना चाहिए। बस मालिक पर एक्शन होना चाहिए, उस ड्राइवर पर एक्शन होना चाहिए, उन लोगों को फाइन होना चाहिए। उसके बाद प्रशासन अपनी गतिविधि करे कि आखिर उन्होंने स्क्रीनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की, स्क्रीनिंग पर बात होनी चाहिए। लेकिन यह भीड़ शांत नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए आपको व्यवस्थाएं करनी होंगी। इन लोगों से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने अपनी लाचारगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कड़ी धूप है और ऐसे में वो भूखे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम होगा। वो दूसरे प्रदेश से अपने घर लौट तो आए, लेकिन अपने गांव तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी व्यवस्था कौन करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं प्रशासन को समझना होगा। और हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं और उनकी बातों को सुन पा रहे हैं। जो कॉलर अभी तक हमारे साथ जुड़े, उनकी तकलीफ इस बात को लेकर है कि लॉकडाउन के बीच में भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। पटना से कॉलर है राजीव रंजन, अपना सवाल पूछिए। राजीव जी, अपना सवाल पूछिए। राजीव रंजन मैं बोल रहा हूँ पटना से। जी, हम चाहेंगे कि अपने टेलीविजन का आप वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ सर कि इतना काला बाजारी हो रहा है, चालू हो गया है, इसको इतना बंद कर दिया। कहाँ काला बाजारी हो रही है ये बताइए। सर बहुत सारे हर एक मंडी में देख रहे हैं कि अब दाम बढ़ता जा रहा है। अभी आटा सुबह से मिला नहीं, 7 बजे 700 रुपये 800 रुपये। मीठापुर गया था, मैं मीठापुर से लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ था। चलिए, एक और चुनौती की बात आपने कही है, अच्छी बात है कि आप सजग हैं, जागरूक हैं, बहुत संयमित हैं कि आप जब अपने सामान को लेने के लिए बाहर निकले, जरूरत के सामान को, तो आपको ऐसा लगा कि वहां कालाबाजारी हो रही है, थोड़े महंगे जो प्रोडक्ट है बेचे जा रहे हैं। इस बात को भी हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस पर भी निगरानी रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में बेहद जरूरी है कि आप लोगों तक सामान्य स्थिति में सामान, जो जरूरी सामान है, आटा, दाल, चावल और जो सब्जियों की सप्लाई है वो जरूर कराएं और इस पर निगरानी रखी जाए, मॉनिटरिंग हो इसकी बखूबी। तो फिलहाल जो हमारे गेस्ट लगातार मौजूद हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्यामजी सहाय हैं, दिवाकर तेजस्वी जनरल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। श्यामजी सहाय साहब, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, सीधे तौर पर फाइन करने की आपने बात कही है, क्या सरकार के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया होगा? निश्चित रूप से आया होगा। और मैं एक और आइडिया देना चाहता हूं कि पटना से बाहर के लोग जो आए हैं वे बस पर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बीच में कितने लोगों को के संपर्क में आते हुए अपने स्थान पर जाते हैं, इसकी भी एक सूची बननी चाहिए।
पिछले 10 दिनों के अंदर हर गांव में मुखिया, पंच या पंचायत सेवक एक सूची बनाएं कि कौन कौन लोग कहां से आए हैं, पूना से, महाराष्ट्र से, कतर से या कहां से, और उन लोगों का सैंपल लेकर सैंपल टेस्टिंग होना चाहिए। ये डिजिटल टेस्टिंग तो सिर्फ बुखार है, बुखार को तो हम दबा दे सकते हैं पैरासीटामोल खाकर। नालंदा से निरंजन कुमार एक दर्शक हैं, अपना सवाल पूछिए निरंजन। निरंजन, हम चाहेंगे कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करें, अपना सवाल पूछिए। निरंजन, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये बोल रहे सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। बिहार का भी कंडीशन सर यही है। हेलो हाँ। सर, मार्केट में सर भीड़ काफी लगे हुए हैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार मार्केट में भी वही भीड़ लगा सर, प्रशासन तक ये सर पहुंचाया जाए आपके जरिए कि ये रोका जाए सर इसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक जनता हैं, और आप एक योद्धा हैं जो ऐसी खबरों को न्यूज़ 18 तक आप पहुंचा रहे हैं, और लोगों को भी आप जागरूक कीजिए। लेकिन जो खबर आपके जरिए हम तक पहुंच रही है वो खबर बहुत ही दुखद है, क्योंकि अभी भी अगर भीड़ है, बिहार शरीफ के बाजार में भीड़ है, आपाधापी लोग मचा रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। और ये आपकी खबर हम पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर है, हम जोड़ते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम प्रतीक जायसवाल हुआ जी, हम बेतिया बिहार वेस्ट चंपारण से बोल रहे हैं। जी पूछिए। यहाँ पे लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखा, प्रशासन भी यहाँ पर देखने तक नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल रोड है, यहाँ पे पूरे सारी दुकानें, इलीगल गैस रिफिल शॉप, स्वीट्स की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, जो ये दुकान नहीं खुलना चाहिए, पान की दुकान, सैलून, वो सब खुली हुई है और यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। तो क्या आपने प्राथमिकता के तौर पर इसे लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया, प्रशासन को इन्फॉर्म किया आपने? हाँ, मैंने फेसबुक से अपने एमपी को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पुलिस प्रशासन के लोगों को भी आप समझाएं, उन्हें बताएं। कोशिश किया है लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे, तो थोड़ी सी सख्ती प्रशासन की ओर से भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए और ये बताने के लिए कि लोग जागरूक नहीं हैं। और आज देखिए डॉक्टर साहब दिवाकर तेजस्वी जी की जिस तरीके से हम तक फोन कॉल्स आते थे कि बचाव कैसे करें, कोरोना से कैसे बचें, कैसे सुरक्षित रखें, आज देखिए कि जो सवालों का क्रम है, सवालों का जो मोड है वो बिल्कुल बदल गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि वो जागरूक नहीं है, वहां भीड़ इकट्ठी है, लेकिन कैसे जागरूक किया जाए? प्रशासन की सख्ती से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर प्रशासन को तो सख्ती करनी है, लेकिन हम जनता को भी समझना है कि जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं हो तब तक घर से बाहर नहीं निकले। अगर इमरजेंसी है तो एक व्यक्ति घर का निकले, राशन लेकर के आए, पूरे घर के 3 व्यक्ति, दोस्त, सब लोग बाहर न निकले। अगर इमरजेंसी आपके घर में खाना नहीं है तो अब निकले केवल, अगर आपके घर में दवाई नहीं है तो अब निकले केवल, अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन हुई है तब निकले। यही 3-4 है जो कि निकले। लेकिन लग्जरी के लिए कि हम कोका भी पी लें, हम ये भी ले लें, हम ये भी रख लें, इस तरह की अभी स्थिति नहीं है कि आप निकले। जितना आप निकलेंगे बाहर उससे ज़्यादा आप गंभीर स्थिति अपने घर के अंदर लेकर के आएंगे आज। और आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, आपके परिवार हैं, केवल आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के अंदर बुजुर्ग परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगी। क्योंकि इटली से एक नौजवान आए, घर में आए, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहे, वो नौजवान को था कोरोना वायरस, उसके माता की डेथ हो गई इसी कोरोना वायरस से। फिर तो इसलिए अपने को पहला तो नहीं निकले, और दूसरा अभी भी जितनी भीड़ लगी हुई है, एक गुजारिश सबों से है कि कम से कम भीड़ वाले इलाके में अपना नाक से लेकर के मुंह तक जरूर बांध करके अभी रखें। कहीं ओपन में नहीं खांसे कोई भी व्यक्ति, और कहीं इधर उधर थूके नहीं, खैनी नहीं लगाएं, मुंह में नहीं लगाएं, थूक थाक नहीं करें और खांसे भी नहीं। सबके हाथ में गमछा होता है, सबके हाथ में कुछ कपड़ा होता है। सब लोग अगर बस में बैठ गए हैं, अभी कोई उपाय नहीं बच रहा है, तो बिल्कुल गमछा ही लपेटिए, बिल्कुल गमछा ही लपेटिए, क्योंकि जो कपड़े की परत होती है कहीं ना कहीं खांसने से और दूसरे को इन्फेक्ट करने से बचाती है, जरूरी है। आशीष पटना से कॉलर है। आशीष, अपना सवाल पूछिए। आशीष, हम चाहेंगे कि टेलीविजन का वॉल्यूम जरा कम कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जब भी अपना सवाल पूछें अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरूर कम करें, क्योंकि कई ऐसे कॉलर हैं जिनके कॉल्स हमें लेने होते हैं और कई लाइन में कतार में खड़े होते हैं जिनके सवाल होते हैं। जी पूछिए आशीष।
चलिए, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरी लाइन है, कतार है, लोग अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, लोग आगाह करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। दिवाकर तेजस्वी जो भी बात कर रहे थे, और नीरज सिवान से है कॉलर। नीरज, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। जी पूछिए। सर, यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे अभी पता चला है कि दो जो लड़के हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो आरा से जो है भाग करके आए हैं। हाँ, तो जैसे कि पता चला ये भी कि वो लोग जो है किसी से जो है वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी नहीं कराए हैं। तो क्या आपने इसकी सूचना दी है पुलिस प्रशासन को? नहीं सर, अभी वहाँ पे नहीं थे। अभी तो हम आपका जो है यहाँ से नंबर जो है अभी देख रहे थे यूट्यूब पे, तो आपका नंबर निकाल करके आपके पास फोन किया है सर। बिल्कुल, आप इसकी सूचना दें और आपकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप अपनी तरफ से यह कदम जरूर उठाएं कि आप प्रशासन तक इस अपडेट को जरूर पहुंचाएं। आप जरूर बताएं कि किन व्यक्तियों के बारे में सूचना है, कौन बाहर से आए हैं और कौन अभी भागे हुए हैं, छिपे हुए हैं, इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जागरूक नागरिक हैं और अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, इसलिए न्यूज 18 आपको धन्यवाद कहना चाहता है। तो कई ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका मानना है कि सभी क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, जब उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है, अपनी बीमारियों को वो छुपा नहीं रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, डॉक्टर तक जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? यही सवाल है। और जरूरी है कि उन नियमों का पालन करें, उस अपील पर ध्यान दें जो देश के मुखिया ने आपसे की है, प्रधानमंत्री ने की है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपसे कह रहे हैं कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, तभी अपनों को सुरक्षित रख पाएंगे। श्यामजी सहाय साहब जो घटना भी बता रहे थे, दिवाकर तेजस्वी साहब, कि पटना में एक ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन संक्रमण किसी को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, किसी रिश्ते को नहीं जानता, धर्म जाति को नहीं पहचानता, फिर भी लोग नहीं डर रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, संक्रमण किसी जाति, धर्म, आयु को नहीं पहचानता। अभी जो सज्जन आपको सूचना दे रहे थे, उनका पहला कर्तव्य यह था कि गांव के कुछ और लोगों के साथ मिलकर उन दो व्यक्तियों को निकट के स्वास्थ्य केंद्र या निकट के अनुमंडलीय अथवा जिला अस्पताल में ले जाकर उनका स्क्रीनिंग कराएं। अगर वे गलती से स्क्रीनिंग नहीं करा कर आए हैं तो इस पर हाथ रखकर हमें बैठ नहीं जाना चाहिए। समुदाय को, समाज को भी आगे आना होगा। उस गांव का जो सरपंच होंगे, उस गांव के जो चौकीदार होगा, दफादार होगा, वो तो सबको जानता होगा। बिल्कुल श्यामजी सहाय साहब, आपने बहुत पते की बात कही है। ये बिल्कुल जरूरी होना चाहिए कि जो मुखिया है, सरपंच है, उनकी ड्यूटी सरकार लगा दे कि आप पहचान कीजिए, आप रिपोर्ट दीजिए। गांव के मुखिया रिपोर्ट देंगे, पंचायत के लोग रिपोर्ट देंगे और प्रखंड के लोग रिपोर्ट देंगे कि आखिर आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बाहर रहते हैं, क्या वो वापस आए। ये सारी सूचनाएं प्रशासन आसानी से इकट्ठा कर सकता है अगर आप सभी को काम पर लगा देंगे, मुखिया को, सरपंच को अगर लगा देंगे। इस वक्त गुड्डू है सहरसा से हमारे कॉलर। गुड्डू, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सहरसा बढ़ियाही बाजार है जी जी। एक तो यहाँ पूरी दुकान खुली हुई है जी। दूसरी बात, यहाँ एक जो है मार्केट के बगल में ही एक जो है मेला का आयोजन किया गया है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भी है। तो इससे यहाँ जो है सो ये लॉकडाउन का तो कोई असर ही नहीं दे रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कौन सा मेला लगाया गया है? और ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। कौन सा मेला लगाया गया है? यहाँ एक मेला लगा हुआ है, एक मेला यानी बाजार के एकदम बाजू में, एकदम करीब में लगा हुआ है जी। और जो है सो प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल गुड्डू, हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि आप उन तस्वीरों को हमारे नंबर पर जरूर भेजें, ये बेहद जरूरी है। अगर आपने इस तरह की आपत्तिजनक कोई भी तस्वीर, अगर आपको लगती है कि ये नहीं होना चाहिए, नियम के विरुद्ध है, तो वैसी तस्वीरों को आप न्यूज 18 तक पहुंचाइए, हम उसे दिखाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। आपने जो बात कही है, इसे साबित करने के लिए सबूत के तौर पर उन तस्वीरों को न्यूज 18 तक आप जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और तौसीफ है सीतामढ़ी से, उनका भी प्रश्न लेते हैं। तौसीफ, अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए। जी, तौसीफ मोहम्मद बोल रहा हूँ किशनगंज से। जी पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे किशनगंज जिला के अंदर कुछ बाजार हैं, बहादुर, लोहागड़ा, बोवाखाली, अभी भी कुछ लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं और कुछ दुकानें जिन पर पाबंद की गई थी वो दुकानें भी खुली हुई है, जैसे कि होटल्स हैं, चाय की दुकानें हैं और पान दुकान है, कपड़े दुकान है। तो इसको संज्ञान में लिया जाए। बिल्कुल संज्ञान में लिया जाएगा और ये खबर हम पहुंचाएंगे सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे
क्योंकि ये बेहद जरूरी है। और आप सभी जागरूक जनता का धन्यवाद जो हमें कॉल कर बता रहे हैं कि देखिए यहां भीड़ जुटी हुई है, यहां मेले लगे हुए हैं, यहां भी खासकर सीमावर्ती इलाकों को सरकार ने कहा है कि उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जाए। छपरा, सिवान, गोपालगंज, किशनगंज ऐसे इलाके हैं जहां पर विशेष नजर सरकार ने रखी हुई है। लेकिन अगर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो ये गलत है, नियम के विरुद्ध है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। पटना सिटी से समीर है हमारे साथ, अगले कॉलर। समीर, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर हम आईएएस सर जो बैठे उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। सर कहना कि सर जो शट डाउन जो हुआ है सर, ये तो ठीक है सर, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये सब कहना कि गाड़ी मोटर जो चला, चाय दुकान, पान दुकान, ये थाना क्यों नहीं ध्यान से पास जा पा रहा है? और जहाँ पर जमशेद लगता है 50 उसको सर बंद किया जाए, क्षेत्रीय थाना को और दिया जाए। क्या आप आग्रह कीजिए? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न हम श्यामजी सहाय साहब के साथ पास पहुंचाते हैं। श्यामजी सहाय साहब, आपसे ये सवाल है क्योंकि आप एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो ये सवाल सीधा आपसे है कि आखिर पुलिस का जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, वो क्यों नहीं पहुंच पाता है वैसी दुकानों पर जिन्हें नहीं खुलना चाहिए था? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो सज्जन यहाँ फोन पर बात कर रहे हैं उनका भी यह दायित्व बनता है कि वह निकटतम थाना प्रभारी को या पुलिस चौकी को या प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी खबर दें, लिखित में खबर दें कि इन स्थानों पर चाय की दुकान, पान की दुकान, खैनी की दुकान खुली हुई है। निश्चित रूप से वे लोग कार्रवाई करेंगे। और मेरा तो इसीलिए यह मानना है कि नगर क्षेत्र में पार्षदों को जिम्मेवारी दी जाए और ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया और सरपंच को जिम्मेवारी दी जाए कि वे इन सारी बातों पर ध्यान रखें और वे बंद कराएं। इसके पहले एक जो धार्मिक आयोजन की चर्चा हुई, क्यों नहीं उसको पुलिस में रिपोर्ट किया गया? बिल्कुल, क्योंकि उसे कार्यक्रम करने की इजाजत तो नहीं मिली होगी, निश्चित रूप से वह अरेस्ट होगा। आयोजक को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन जब तक थोड़ी बहुत सख्ती नहीं देगा तो आप यह मानिए कि लोगों में यह मानसिकता है कि हमको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, जबकि किसी को कुछ भी हो सकता है। चलिए ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए। और खगड़िया से एक कॉलर है हमारे साथ, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी अपना सवाल पूछिए और अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरा कम कीजिए। जी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। हम खगड़िया से बोल रहे हैं। जी पूछिए। पूरा खगड़िया मार्केट लगभग खुला हुआ है और खगड़िया से अलौली एक ब्लॉक है, मेन रोड का पूरा मार्केट खुला हुआ है, ऑटो चल रही है, पब्लिक सर्विस चल रहा है, उस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल किया, न्यूज 18 को यह बताया कि बाजार खुले हैं, अलौली का जो मार्केट है वो खुला हुआ है। तो बेहद चिंताजनक ये फोन कॉल्स हैं, इसलिए कि ये जागरूक लोग जो आपकी बीच में से हैं वो हमें कॉल कर कर बता रहे हैं कि आप लोग भीड़ लगा रहे हैं, जगह जगह दुकानें खुली हैं जिन्हें नहीं खुलना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप जागरूक क्यों नहीं हैं? हम बराबर सवाल उठा रहे हैं, आप जागरूक क्यों नहीं हैं? क्या प्रशासन का डंडा बराबर चलना जरूरी होता है? आप पर जब डंडे बरसेंगे तभी यह जरूरी होगा कि आप अपनी दुकानें बंद करेंगे या फिर आप जो लॉकडाउन है उसका पालन करेंगे? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने लिए, अपनों के लिए जरूरी है। प्रकाश कुमार है पटना से हमारे एक दर्शक। प्रकाश अपना सवाल पूछिए। प्रकाश हम चाहेंगे कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम करें, सभी दर्शकों से ही अपील है। प्रकाश अपना सवाल पूछिए। सर हम कुजीपुर से बोल रहे हैं। प्रकाश जी पूछिए। सर यह बगल हेलो जी पूछिए पूछिए। सर यहाँ कुजीपुर के पास में हम रहते हैं जी, वहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सर। चलिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, मजदूरों की वहां पर भीड़ होगी, ये बेहद ही एक संवेदनहीनता की बात है कि आज के दिन भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवा रहा है उन मजदूरों से, ये गलत है। अब ऐसे में क्या कहा जाए, क्योंकि बिहार और बिहारी होने पर लगातार फक्र होता है। मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वो कहते हैं कि हमें गर्व है बिहारी होने पर, लेकिन जागरूकता में आप पीछे क्यों रह जाते हैं?
अगर कुर्जी मोड़ के पास से अगर यह खबर आती है कि वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी वही लोग हैं। और सिवान से कॉलर हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप जी। अपना सवाल पूछिए, लेकिन टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरा कम कीजिए जी। हम चाहेंगे कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करें। चलिए, हम सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे कि भाई आप जब सवाल पूछें तो टेलीविजन सेट का वॉल्यूम जरूर कम करें, क्योंकि जब आप वॉल्यूम कम करेंगे हमारी आवाज टेलीफोन के जरिए आपके कानों तक पहुंचती है और आप अपना प्रश्न पूछ पाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं आप ही के सवालों का जवाब देने के लिए। छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान यहां पर होगा। और कोरोना से जुड़ी, कोरोना से बचने के उपायों से जुड़ी हुई अगर सवाल आपके मन में है वो भी आप पूछ डालिए। रुकिए मत, संकोच मत कीजिए, ये बेहद जरूरी है। तो अभी हम देख पा रहे थे दिवाकर जी की जो पटना से एक और भी कॉलर हैं, जो लगातार कॉलर्स आ रहे हैं, उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए। हेलो, हम दीघा से आर्यन बोल रहे हैं। यहाँ पर जो नगर निगम का जो रोल होता है, जो छिड़काव करना है, जो जिस तरह का सैनिटाइज। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, दीघा से बोल रहे हैं, आर्यन बोल रहे हैं। यहाँ पे जो नगर निगम का रोल होता है, जो सैनिटाइज का छिड़काव है, या फिर जो भी प्रकार का जो नगर निगम का जो रोल होता है, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार इस बात का संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है कि नगर निगम भी जिस तरह से पुलिस विभाग इसमें लगी हुई है, उसी प्रकार से नगर निगम का भी रोल होना चाहिए। लेकिन नगर निगम का रोल इस प्रकार का दिख नहीं रहा है। लोग नगर निगम एक्टिव नहीं है। दिवाकर तेजस्वी जी, ये जरा समझाइए, क्योंकि पटना में हमने देखा कि कचरों का उठाव कर लिया गया है। क्या छिड़काव की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जिन जगहों पर पहले कचरा होता था उन्हें सैनिटाइज कैसे किया जा सकता है? क्या छिड़काव होना चाहिए और क्या सही में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे पहले आज के दिन में इस पर्टिकुलर एपिडेमिक को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जनता का आइसोलेशन। छिड़काव मच्छर जनित रोगों के लिए विशेष फायदा पहुंचाता है, लेकिन आज के दिन जो जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं उसमें हमारा आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम लोग सोशल आइसोलेशन मेंटेन करें। और आपको मैं दो बातें तथ्य आपके माध्यम से रखना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है आज के दिन में पूरे देश की जनता को और अपने राज्य की जनता को समझने के लिए। न्यूयॉर्क का जो असेसमेंट आया है, न्यूयॉर्क राष्ट्र, उसमें अभी तक बताया गया है कि अगर आने वाले 3 महीने के अंदर करीब 40% ऑफ द रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क विल बी अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। भले उसमें से 80% क्लियर कर लेंगे, कुछ परसेंट में गंभीर होगी। उसी तरह ये जो वायरस जितना तेजी से फैलाव है, आप ना समझें कि हम इससे सुरक्षित है, वो इससे सुरक्षित है। सभी लोग इक्वली इससे लिए थ्रेटेंड है। और दूसरी चीज, आप कैसे बच सकते हैं, अपने को, समाज को और देश को कैसे आपकी अभी भूमिका होनी चाहिए, इस पर बहुत स्पष्टता से ध्यान दीजिएगा। आज के दिन में केवल आप एक बात को सोचिए कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो से आप संपर्क में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अनजान है, वो कोरोना वायरस है, उसमें ऐसी मान के चलिए। और क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, उस व्यक्ति से कितनी दूरी मेंटेन करनी चाहिए, ये मान के चलिए। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हमारे देश में फैलता रहेगा। तो हर दूसरे व्यक्ति से जो इंटरेक्शन आपका हो रहा है, अननोन कोई भी, तो उससे ये मान के चलना है कि अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड कि उसे कोरोना नहीं है, ये मान के चले कि उसके पास कोरोना है। बिल्कुल, और आप किस तरह से बचने के सारे उपाय कैसे कर सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। प्रमोद चौधरी हैं समस्तीपुर से हमारे कॉलर। प्रमोद, अपना सवाल पूछिए। वहाँ पे पैनल बैठे हुए हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर सर बैठे हुए हैं। जी। उन श्याम जी साय से मेरा सवाल ये है सर जी, कि जैसे आप बार बार बोल रहे हैं कि मुखिया जी से ये लेना चाहिए, मुखिया जी को आगे लाना चाहिए, तो हम ये कहना चाहेंगे कि मुखिया जी कितना संवेदनशील है इस मामले को लेकर के कि आज हमारे यहाँ वो खुद अपना छत की ढलाई करवा रहे हैं, जबकि वहाँ इतने सारे लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, नहीं आए हैं, लेबर आए हैं। और मतलब ये सब चीज कितना संवेदनशील है जिसको हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक आम जनता जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे समझेंगे? और एक गुजारिश है आपसे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आप जागरूक जनता है, एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है और अपना सवाल भी किया। हम चाहेंगे कि आप उनकी वीडियो क्लिप जरूर भेजें, क्योंकि जब आपने कहा है कि समस्तीपुर में इस तरह की बात हो रही है और मुखिया पर जब जिम्मेदारी की बात होती है
पंचायत प्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी की बात होती है। जब वो इससे डिनाई करेंगे, जब वो इससे दूर भागेंगे नियमों से, तो आखिर आम जनता का क्या होगा? तो आप जरूर ये करें कि वीडियो क्लिप बनाएं और हम तक पहुंचाएं, हम उसे दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, और तब उन्हें उनकी करनी पर अफसोस होगा कि शायद नहीं करना चाहिए था जो आज वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद चौधरी, एक जागरूक जनता की निशानी आपने पेश की है। बहुत जरूरी है कि प्रमोद जैसे लोगों की संख्या बढ़े जो जागरूक हैं और जागरूक लोगों को करते हैं। श्यामजी सहाय साहब, एक बड़ी बात, जो सवाल और जो क्लू हम ढूंढ रहे थे, उसके बीच में से ही एक सवाल सामने आता है समस्तीपुर से। ये इस मुखिया का चुनाव भी गांववासी ही किए होंगे। जहां से महिला बोल रही हैं, उस गांव के 2-4 प्रतिष्ठित लोग जाकर मुखिया पर नैतिक दबाव डालें कि यदि मुखिया ही नियम कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर लोग कैसे जागरूक होंगे। उसके कर्तव्य का बोध कराया जाए कि लॉकडाउन है, इसको तुम बंद करो, और अगर वह बंद नहीं करता है तब आगे की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। सुशील गुप्ता है सुपौल से हमारे कॉलर। सुशील जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल नहीं बल्कि मेरा धन्यवाद है जिला प्रशासन को, जो कि आज सुबह से दौड़ा करके पूरे बाजार को बंद में जो है सो आह्वान किया और सब जनता उनके साथ दे रही है। तो बहुत खुशी की बात है हमारे यहाँ कि कम से कम, और कहीं से कंप्लेन आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ कम जो उनका जिला प्रशासन के द्वारा कम से कम इस अमल को पालन किया जा रहा है। एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्या सीमाओं को सील करने की जो सरकार की बात थी, वो सीमाओं को सील कर रहे हैं? सुपौल नेपाल से जो जुड़ा कनेक्टिविटी है, क्या उसे रोका गया है? हाँ जी, जो भी आने वाले है वो सब पे जांच हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुशील जो सुपौल से थे, इन्होंने कहा कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, उन सीमाओं को सील करने की जो बात कही जा रही थी उस पर अमल किया जा रहा है। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, आसपास की बात बता रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि जब हम जागरूक हैं तो आप क्यों जागरूक नहीं है? आप खुद को इस तरीके से कोरोना की जद में क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं, लोग जागरूक हैं और ये फोन कॉल्स बता रहे हैं कि आप कितने जागरूक हैं। तो ये जो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, एक नई अपील शुरू हुई है कि लोग अब चाहते हैं कि अगर वो सुरक्षित हैं, खुद को सैनिटाइज कर उन्होंने रखा है, तो दूसरों से भी वो अपील कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 आपके साथ है, हम आपको बताते चले, आप सभी दर्शकों के साथ न्यूज़ 18 है। एक छोटी वीडियो क्लिप भी हम अपनी स्क्रीन पर जरूर रखेंगे आपके लिए, और ये वीडियो क्लिप उन लोगों को भी जागरूक करेगी, ताकि लोगों को हम दिखाएंगे कि आप जब जागरूक हैं तो आपके आसपास के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मोतिहारी से रवि रंजन हमारे साथ। रवि, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, नेपाल जो बॉर्डर है हमारे पास, रक्सौल का बॉर्डर जी, यहाँ पे बिना चेकिंग के बहुत आदमी मेरे गांव की तरफ आए हुए हैं और जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं। कोई सर व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ तो प्रशासन कर रही है कि मैंने पूरी व्यवस्था की है, लेकिन कोई सीलिंग की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर मैपिंग भी किसी का नहीं हो रहा है, ऐसे ही जाने दिया जा रहा है। सर, मेरे गांव तरफ जो एरिया है यहाँ पे तो लोगों को किसी को पता भी नहीं है कि हाँ ये कोरोना वायरस भी आया है, क्योंकि यहाँ प्रशासन आज तक आया ही नहीं है। इस एरिया में मेरा आपस में इकट्ठा होने के बाद, सर हम लोग तो कुछ पढ़े लिखे हैं तो अपने घर में पैक है, वो लोग मजाक उड़ाना चालू कर दिया हम लोग का, जैसे कि अरे क्या है, सब पागल है, सब ये सब घर में बंद रहता है। देखिए, ये जागरूकता का भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जागरूकता का जो अभाव है और जो उसकी तस्वीर है वो आपके आसपास के लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। नेपाल से लोग भारत में बिहार के जरिए इंटर कर रहे हैं और ये बहुत ही शर्मनाक है कि लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। कैसे जगाएंगे डॉक्टर तेजस्वी, कैसे जगाएंगे इन्हें? देखिए, ये जागरूकता का भाव ही देखिए, आज इटली में जो आज समस्या हो रही है कि वहाँ वेंटिलेटर नहीं है और वेंटिलेटर पर घर में ये बताया गया है कि आपको डिसाइड करना है कि आप अपने घर में किसे जीवित रखना चाहते हैं। किस तरह की स्थिति इतने डेवलप्ड कंट्रीज में जब हो चुकी है तो आप समझ लें कि हमारे यहाँ की क्या स्थिति होगी। जागरूक अगर अभी नहीं होंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी भयावहता क्या है, उसे जो भी समाज के जागरूक लोग हैं, जो चिकित्सक हैं, वहाँ के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी डिविडेंड हम लोग देने की स्थिति में नहीं है।
इसका जितना जो रिसोर्सेज जो लेगा आज के दिन, हम आने वाले 1 महीने के अंदर में उसका प्रोजेक्शन हम लोग के जो सोच करके ही डर लगता है कि क्या स्थिति होने वाली है। तो आज के दिन में जो लोग भी जागरूक नहीं है, जो जागरूक नागरिक हैं, उनका कर्तव्य ड्यूटी है कि उनको आसान की भाषा में समझाएं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितनी ज़्यादा संवेदनशील, कितनी ज़्यादा गंभीर ये मामला है। और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि आज विकसित देशों में हाहाकार मचा हुआ है और उसमें यह कहा जा रहा है कि केवल जागरूकता शुरू में यही इसी तरह की एटीट्यूड जिस देशों ने लिया, आसान से जिसने किया, जो लॉकडाउन पीछे किए, स्कूल चलता रह गया, वहां पर आज ये है कि वेंटिलेटर के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने परिवार के 2 सदस्यों में एक सदस्य का चयन करें जिन्हें हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एक सदस्य का चयन करें जिन्हें हम लोग नहीं ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें मरता हुआ छोड़ दें। ये स्थिति आ रही है। अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं होते हैं तो बहुत विषम परिस्थिति होगी और हम सबों का कर्तव्य है कि आज सबको जागरूक करें। और न्यूज़ 18 का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जागरूकता फैलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को सामने लाया है और जिले से बहुत जागरूक लोगों की फोनें आ रही हैं। और मेरा विश्वास है कि रक्सौल में जो लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, उन्हें जागरूक बिल्कुल हम जागरूक करेंगे और बिल्कुल करते रहेंगे। इसके लिए बिल्कुल हम लोगों को निश्चिंत करना चाहते हैं। एक सवाल हमारा भी है कि RMRI में सिर्फ एक व्यवस्था है चेक करने के लिए, वहां 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ये सब जानते हुए, समझते हुए कहा गया कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, टेस्ट करने की अभी तक बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई कि हम तुरंत टेस्ट कर पाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। आज के दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जो आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो आवश्यकता है वो टेस्टिंग की है। और टेस्टिंग के लिए जो अभी तक मेथड यूज किए जा रहे हैं, RT-PCR जो थ्रोट स्वैब या नेजोफ्रेंजियल स्वैब से लेकर के और उसे कलेक्शन की विधि होती है, टेक्निकलिटी होती है, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आज तक केवल RMRI में भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। PCR मशीन बहुत सस्ती मशीन होती है, 45 लाख रुपए की मशीन होती है और प्राइवेट लैब्स यहाँ लगाए हुए हैं और उसको भी कैलिब्रेट कर करके उसमें भी जांच की व्यवस्था की जा सकती है। और दुख की बात है कि जहां एक जापानीज इंकेफेलाइटिस हर साल आता रहा, हम लोग वायरोलॉजिकल लैब की डिमांड करते रहे कि बिहार में हो। आज अभी से 2 दिन पहले तक RMRI से भी सैंपल कलकत्ता और पुणे भेजा जाता रहा। यह दुख की बात है कि हम अपने लेवल पर नहीं कर पाए। अभी क्या जरूरत है कि अभी बहुत सारी जगह पर अप्रूव टेस्टिंग है, जैसे साउथ कोरिया है, चाइना है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वहां पर किट में एंटीबॉडी टेस्टिंग है, पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट। जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग गांव में चले जा चुके हैं, उन्हें अब स्वैब लेकर के टेस्टिंग भेजने में हफ्तों लग जाएंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ केयर किट की आवश्यकता है जिसे इंपोर्ट करे बिहार सरकार, क्योंकि हमारा घनत्व तो बहुत ज्यादा है। 1000 से ज्यादा लोग 1 किलोमीटर के स्तर पर है, जो बढ़ेगा तो बहुत तेजी से संक्रामक होगा। तो पॉइंट ऑफ केयर में छोटी सी किट आती है जिसमें ब्लड का एक सैंपल देते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होती है, वो स्वैब वाला कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और उसे अर्जेंटली मंगवाने की आवश्यकता होगी गांव में पहुंचाने के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ केयर में आसान से आप उसे इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मशीन, कोई जात अगर आयात करने की जरूरत पड़े तो जरूरी यह है कि बिहारियों की, पूरे देश की सुरक्षा के लिए उसे मंगवाया जाए, उस मशीन को मंगवाया जाए ताकि आसानी से टेस्टिंग हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन एक अपील है, कोरोना के खात्मे के लिए एक अपील है, क्योंकि अभी भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज्यादातर कॉलर्स ने शिकायत की है, न्यूज़ 18 के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की हमने ये कोशिश की है। उनकी आवाज को सुनिएगा और समझिएगा जरूर। न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है, इस महामारी से निपटने के लिए सबका साथ चाहिए। सबके साथ से ही कोरोना को मात देने में देश सफल हो पाएगा। आपकी जान जोखिम में ना पड़े, इसलिए ये लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का पालन करें। सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। संकट का दौर है, गुजर जाएगा, सब्र रखें। जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित होने से खुद को बचाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आवश्यक सूचना, कोरोना वायरस तेजी से आघात करने के लिए बढ़ रहा है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। इससे बचने का कारगर तरीका यही है कि आप घर में खुद को बंद कर लें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। अगर आप बाहर जाएंगे तो पता नहीं कि कब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं। इस बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका संयम ही है।
लॉकडाउन का पालन कर काफी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान सारी जरूरी चीजें मिलेंगी, इसलिए ये घबराने का समय नहीं है। ये समय कड़ाई से निर्देशों का पालन करने का है। आप में से कोई बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपने बाहर निकलकर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि कब आप कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर ना सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं।